ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के पट्टी कला गांव में, जहां 21 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी के 34 विधानसभा स्वार टांडा से प्रत्याशी जनाब अब्दुल्ला आजम खान साहब ने मिशन 2017 के तहत एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पट्टी कला गांव के लोगों ने जनाब अब्दुल्ला आजम खान साहब का तारीखी इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल्ला आजम खान साहब उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जनाब आजम खान साहब के साहबजादे हैं। इस विशाल चुनावी जनसभा के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद हुसैन साहब और उनके भाई जनाब अकरम पहलवान साहब। इस विशाल जनसभा को जिनकी निगरानी में आयोजित किया गया उन लोगों के नाम हैं जनाब इस्लाम बल्ली साहब सदस्य जिला पंचायत, जनाब हाजी आबिद हुसैन साहब, जनाब फहीम पहलवान साहब और मशहूर शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब। निजामत के फराइज अंजाम दिए एडवोकेट जनाब तकमील अहमद साहब ने। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का खास वीडियो। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा खामोशी बनाए रखें और इस सिलसिले को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब तौफीक अंसारी साहब साबिक प्रत्याशी नगर पालिका परिषद स्वार से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और ठंड और वक्त का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाई जनाब तौफीक अंसारी साहब, ये नीचे जो लोग हैं ये भी थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। आज इस अजीम शान जो ये प्रोग्राम किया गया है उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जलसे की शान अजीम शान अब्दुल्ला आजम साहब मंच पर मौजूद और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स और रामपुर की टीम के जितने भी पदाधिकारी मौजूद, उन सब का भी इस अजीम शान जलसे में बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मशहूर, बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर जनाब आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के हरदिल अजीज साहबजादे अब्दुल्ला आजम खान साहब को स्वार टांडा की तहसील से जो स्वार टांडा की तहसील की जो आवाम की आवाज के ऊपर आपने उनको दिया है, आप मोहम्मद आजम खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अंधेरे में थे 20 साल से, आज हमें एक उजाले की किरण दिखाई दी है। अब्दुल्ला आजम साहब के रूप में हमें सबको मिलकर उस रोशनी को बनाए रखना है और उस रोशनी को स्वार टांडा तहसील में चमकाए रखना है, ताकि जो हमने 20 साल इसमें बदहाली के, बेकानूनी कोई निजाम ना होना, किसी की पूछताछ ना होना, सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, तालीम का हाल आप देख सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज का हाल आप देख सकते हैं, कानून व्यवस्था का हाल आज से 20 साल पहले तक और 20 साल में देख सकते हैं। तो हमारी ये आप सब लोगों की खुशनसीबी है कि जो हमें
हमारी मांग पर माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने जिगर के टुकड़े अब्दुल्ला आजम साहब को हमें सौंपा है और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इस इलेक्शन को मिसाली इलेक्शन बना दें। जैसे कि आज ये रैली जो मिसाली रैली बनी है, मैं समझता हूं 20-25 साल के वक्त में इससे पहले इस गांव के अंदर या तहसील के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी। हमें इस रैली को कामयाब बनाना है और इतनी तादाद में बनाना है कि शायद ही वोटों की गिनती खत्म ना हो और लेकिन हमारी गिनती तक कंटिन्यू चलती रहे। इस कामयाबी के साथ हमें अब्दुल्ला आजम साहब को कामयाब बनाना है, क्योंकि जो हमारी बदहाली है, जो हमारी तकलीफें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, इनके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। आप जीती जागती मिसाल रामपुर को देख सकते हैं कि आज से 50 साल पहले या 42 साल पहले उसका नक्शा क्या था और आज रामपुर का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे में नजर आता है। तो आप लोगों से ज्यादा थोड़ा वक्त लेते हुए मैं अपील करूंगा कि जो आज आपने इज्जत दी है, हौसला दिया है, इस हौसले को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर जाना है और अब्दुल्ला आजम खान साहब को बहुत मिसाली वोटों से हमें कामयाब बनाना है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी तौसीफ साहब, बहुत अच्छे ख्यालात का आपने इजहार किया। मेरी दरख्वास्त है जनाब जुल्फिकार साहब, जिला पंचायत मेंबर दड़ियाल से हैं हमारे, जुल्फिकार साहब वो मंच पर आ जाएं, स्टेज पर। जनाब जुल्फिकार साहब नीचे बैठे हैं कहीं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपकी जगह, आपकी कुर्सी खाली है, आप स्टेज पर आ जाएं। जनाब जुल्फिकार साहब जिला पंचायत सदस्य दड़ियाल क्षेत्र से हैं आप। अब इस प्रोग्राम के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्त जनाब नासिर सुल्तान एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मुख्तसर सा अंदाज में अपनी बात का इजहार करें। जनाब एडवोकेट नासिर सुल्तान साहब। और ये एक मोबाइल यहाँ पर अभी माला डालते से मैं नीचे गिर गया था, जिस किसी भी हजरात का हो, ये डाइस पर रखा है मेरे पास, ये ले ले आके। जनाब एडवोकेट नासिर सुल्तान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। आज की इस अजीम महफिल के मेहमाने खुसूसी, जवां दिलों की धड़कन, हम सबके रहनुमा जनाब अब्दुल्ला आजम साहब, मंच पर मौजूद जनाब मसूद गुड्डू साहब, जनाब फसाद खान शानू साहब, हमारे विधि प्रकोष्ठ के समाजवादी विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुखदयाल बाबा साहब, और स्टेज पर हमारे तमाम ही सम्मानित और मारूफ शख्सियात बैठी हैं। मैं उन सबको खिताब करते हुए, उन सबको अपने लेते हुए, हमारे सामने मौजूद घोसीपुरा और आसपास के गांव, बल्कि पूरी मैं समझता हूं विधानसभा के चुनिंदा लोग यहां मौजूद हैं। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। दोस्तों, सन 2002 का वो माहौल याद करो जब यहां जंगल राज हो गया था, जब यहां भेदभाव होता था, चेहरे, जात पात
और मजहब को देखकर काम होते थे। इस तरह का माहौल था। यहाँ का अवाम, यहाँ का सेकुलर हिंदू, यहाँ का मुसलमान जब आजिज आ गया था तो बदलाव चाहता था, और इस बदलाव के तौर पर मौजूदा विधायक स्वाद टांडक की सरजमी सन 2002 के उस माहौल में बदलाव के तौर पर मौजूदा विधायक को लोगों ने हाथों हाथ लिया था, लेकिन उसके बाद वो किसी के हाथ नहीं आए। मैं अपनी बात को बहुत समेटते हुए एक बात कह रहा हूं कि आज जिस तरह से उस वक्त 2002 में लोग आजिज आ गए थे, आपकी बदतमीजियों से आज भी इसी तरीके से लोग आजिज आ गए हैं। और आज हमें एक बहुत बड़ा स्टार मिला है। हमें उस शख्सियत के रूहरवा, उस शख्सियत के लखते जिगर का तोहफा हमें मिला है, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपना डंका बजाया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से विधायक को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये सियासी दंगल है, और इस सियासी दंगल में सारे पहलवान हमारे साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सियासी जलसे कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं मुशायरा करा रहे हैं तो मुशायरे की कवरेज कराना चाहते हैं तो वो भी हम कवर करते ही हैं। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, हमारा व्हाट्सएप और कांटेक्ट नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।